बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब ज़िंदगी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज का मेरा मौज़ू सुखन है एक आलिम दीन की दर्द भरी दास्तान। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हज करने गए थे। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि बैतुल्लाह में एक मौलवी साहब रोज़ाना कुरान पाक की इन आयात की तशरीह किया करते थे, जिनका तर्जुमा ये है, माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो इन्हें किसी मौका पर भी उफ तक न कहो और ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो। नरमी और रहम के साथ इनके साथ झुके रहो और दुआ किया करो कि ऐ परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ बचपन में मुझे पाला था। और बाज़ वक्त बयान करते करते इनकी आवाज़ लर्जने कांपने लगती और अल्फाज रुक रुक कर ज़बान से निकलते और आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगती। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो भी मेरी तरह सब हैरत ज़दा हैं कि आखिर इन आयाते कुरानी की तशरीह में मौलवी साहब पर इस कदर गिरिया औजारी क्यों तारी हो जाती। इसकी इनसे ज़रूर वजह दरियाफ्त करनी चाहिए ताकि हमें भी कुछ नसीहत हासिल हो। लिहाजा जब वाज ख़त्म हो चुका तो हमने इनको चाय पीने के लिए कहा। हमारे ज़्यादा इसरार करने से मौलवी साहब मान गए। हम हरम शरीफ से बाहर निकलकर एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हज के दिनों में हरम शरीफ के आसपास जितने होटल होते हैं वो अक्सर दिन रात ही खुले रहते हैं। गर्ज हम भी एक होटल में जाकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में हमने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब क्या आप हमें इतना फरमाएंगे और इस पर वजाहत के साथ रोशनी डालेंगे कि इन आयाते इलाही की तशरीह में जनाब इतने गमगीन और अफसुर्दा क्यों होते हैं। मौलाना साहब ने इस तरह से अपना वाक़या बयान करना शुरू किया कि मैं कलकत्ता के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजिम थे। पढ़े लिखे तो मामूली से थे लेकिन निहायत नेक और खुदा तरस आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल ही थी कि मुझे एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मेरे वालिदैन मुझे दीनी अलूम की तालीम दिलाना चाहते थे, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख ली। मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेज़ी भी पढ़ता था और वालिद साहब के एक दोस्त के मदरसे से मैंने मैट्रिक यानी 10वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया। मेरी ख्वाहिश अफसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद से इसका जिक्र किया। वालिद साहब को इस जमाना में नौकरी के 200 रुपए मिलते थे, जिनसे पूरे घर का खर्चा चलाना पड़ता था और आइंदा के लिए फिक्र करनी थी। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि मैं अब कोई मुलाजमत कर लूं ताकि घर का इंतजाम संभालने में आसानी हो, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिल होने का हो चुका था। मैंने वालिद साहब के बेहद खुशामद की और इनको मनाया। आखिरकार वालिद साहब राजी हो गए। मैंने एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालदा बड़ी कफायत शार और अक्लमंद थीं। अपने खाली वक्त में वो मोमबत्तियां बनाकर अच्छे खासे पैसे हासिल कर लेती। इस तरह इनको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती, लेकिन वो मेरी सब जरूरियात पूरी करती। फीस तो वालिद साहब दे देते थे और दूसरी जरूरियात के लिए मेरी वालदा मुझे चुपके से रुपए भेज देती। मुझे मालूम था कि वालिद साहब भी मेरे अखराजात और दूसरे भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए ड्यूटी से ज्यादा वक्त यानी कि ओवर टाइम काम करते थे। इस तरह इनको ज्यादा पैसे हासिल हो जाते और हमारा खर्च चलता रहा और मैंने 6 साल में डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री तो बेशक हासिल कर ली, मगर इस कॉलेज की तालीम के दौरान और इस ज़माने में कॉलेज के माहौल के रहन सहन ने मेरे इस्लामी शियार और तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया और मैं इस्लामियात को बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए ये माहौल ही नया और ऐसा था कि मैं वहाँ का रंग लिए बगैर ना रह सका। मेरा जहन, मेरे ख्यालात जदीद तालीम और तरबियत से बेहद मुतासर हो चुके थे। अब कैसा दीन और कैसे दीन की बातों पर चलना और कैसी नमाज रोज़ा करना, मेरे हालात
और ख्यालात सब ही बदल चुके थे। मैंने छठे साल पूरे कॉलेज में अव्वल नंबर की कामयाबी हासिल की, इसलिए दरख्वास्त देने पर मुझे इस कॉलेज में मुलाजमत मिल गई और मैं 350 माहवार तनख्वाह पाने लगा। चुनांचे सालों में मेरी तनख्वाह 500 रुपए माहवार हो गई। अब वालिदैन ने मेरी शादी की फिक्र की। वो चाहते थे कि किसी नेक और दीनदार लड़की से मेरी शादी हो जो घर में एक अच्छी बहू की तरह रहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो आज की नई तहजीब और नई तालीम से वाकिफ हो ताकि मौजूदा दौर और आला सोसाइटी में खप सके, हर एक के साथ खुलेआम बात कर सके, नंगे डांस देख सके और नंगे डांस कर सके, सीना तान कर बाजारों में चल सके और हर बेहयाई के काम में तरक्की करके आगे बढ़ सके। लिहाजा मैंने अपनी पसंद का जिक्र अपनी माँ के जरिए से अपने वालिद साहब से कर दिया, लेकिन उन्होंने पसंद ना किया और बुरा माना। लेकिन मुझे नई रोशनी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। ऐसा भूत सर पर सवार था कि कहाँ का खुदा का खौफ और कहाँ का दीन का शौक, ना कुरान मजीद से मोहब्बत और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत। हर तरफ से नफ्स और शैतान ने पूरी तरह से रंग चढ़ा दिया और मैं अपनी जिद पर कायम रहा। माँ बाप की बात किसी तरह भी मेरी अकल में ना आती थी और ना ही मैं मानने के लिए तैयार था। बहरहाल मैंने अपने वालिदैन को बार बार इसरार करके राजी कर लिया। वो मेरे इसरार से राजी हो गए, शायद इस वजह से कि इन्हें अंदेशा था कि अगर वो इनकार कर दें तो शायद मैं अपनी मनमानी करूं। इस खौफ से उन्होंने हाँ कर दी। लिहाजा एक फैशनेबल जाहिल बेदीन लड़की से मेरी शादी हो गई। शादी को अभी 2-4 महीने हुए थे। वालिद साहब के कारखाने में एक गैस की टंकी फट जाने से इनकी दोनों आंखें जाती रहीं, इसलिए अब वो कारखाने जाने से माजूर और बेकार हो गए और काम के काबिल ना रहे। अब वो घर में ही रहने लगे और इनको कारखाने से एक मामूली रकम माजूरी अलाउंस के तौर पर मिलने लगा। मेरी बीवी को इस्लामी तालीमो तहजीब से दूर का भी वास्ता न था। वो तो सिर्फ आज़ाद ख्याल और तेज मजाज औरत थी जिसे ना खौफे खुदा और ना इश्क़े मुस्तफ़ा। वो क्या जाने कि इस्लाम क्या है। वो तो पहले ही दीन से जाहिल मुतलिक थी। कुछ इसकी सहेलियों ने इसके कान भर दिए कि अरे देखो, सास ससुर की खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं बल्कि सास ससुर तो तुम्हारी खिदमत के लिए हैं, तुम इनसे जो चाहे खिदमत लेना। जो लड़कियां जाहिल, गंवार और बेअकल होती हैं वो अपने सास ससुर की खिदमत किया करती हैं। तुम्हारा कोई हको काफ नहीं इनकी खिदमत करने का, तुम अपने शौहर की होकर रहना बस। इस वक्त मैं किसी अंग्रेज से कम न था। मेरे दिन रात सुबह शाम ऐशो मज़े में गुजरते। अब सवाए ख्वाहिशात नफसानी के नशा के कुछ याद ही नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी महबूबा बीवी मेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत से नफरत और परहेज करती है तो मैं इस पर नाराज हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझ पर जादू कर दिया कि मैं इसकी हर हरकत पर इजहार पसंदीदगी करता था। मैं इसकी तलख मजाजी और डांट डपट को बुरा न जानता था। ख्वाह वो मेरे सामने मेरे वालिदैन को कुछ भी बुरा भला कहती रहती, लेकिन मेरे कान पर जूं न रिंगती और मुझे जर्रा भी एहसास और बुरा मालूम न होता था। अब वो मेरे वालिदैन पर आए दिन तरह तरह के इल्जामात लगाने लगी, लेकिन क्या करता, मैं अब सिर्फ नफ्स का बंदा बनकर रह गया था और रूहानी मौत मर चुका था। मुझे इससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं इसे कुछ भी न कहता था, हत्ता के जबान तक न इसके सामने हिलाता। बस हर वक्त इसी का कलमा पढ़ता और इसी के मोहब्बत के गुन गाता। जो कुछ होता पड़ा देखता रहता। प्यारे वालिदैन ने बेबस और मजबूर व लाचार और निहायत तंग आकर मुझसे फरियाद और शिकायत की। मेरी बदबख्ती। तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि आपको गलत फहमी है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बड़ी अक्लमंद और साहिब सलीका है, आपकी अकल ठीक नहीं है। एक रोज की बात है, वालिद साहब रात को किसी जरूरत से पानी लेने के लिए उठे तो नबीना तो थे ही, एक स्टूल से टकरा गए और इसी स्टूल पर दूध का बर्तन रखा था, वह जमीन पर गिर गया और सारा दूध जमीन पर उलट गया। बस फिर क्या था,
बेगम साहिबा उठी और इनको बहुत बुरी तरह ललकारा। तुम्हें शर्म नहीं आती? चोरी करते हुए छोटे मुन्ने का दूध रखा हुआ है और चाहते हो चुपके से खुद पी लो। खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत की अच्छी तरह दूध पीने का मजा चखा दूंगी। मेरी दुखी वालदा भी जाग रही थी। उन्होंने बड़ी नरम आवाज से कहा, नहीं बेटी, ऐसा न कहो, ये तो पानी पीने उठे थे, सामने स्टूल था, दूध का बर्तन गिर गया। चुप रह बुढ़िया, लगी बातें बनाने और तावीलें करने। मुझे पढ़ाती है? तुझे कुछ तमीज भी है बात करने की? बुढ़ी, तुझसे निपटूंगी, देख तो सही, जब तेरी भी खबर लूंगी। दूर रहो मेरे से, खबरदार, आइंदा जो मेरे सामने बुड़ बढ़ाई। तेरी अकल घसिया गई है, कहती है ऐसा ना कहो। स्टूल से टकरा गए। मैं जानती हूँ इन्हें चोरी से खाने पीने की आदत है। गर्ज मेरी बीवी ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह से छिड़का और डांट डपट की और मैं पड़ा पड़ा सब कुछ देखता रहा, लेकिन मैंने बीवी को न रोका, बल्कि इसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये तो इनसे क्या कहती और क्यों कहती है, इसे टोका तक नहीं। थोड़े दिनों के बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ ले गए। बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। जब इसे आने पर पता लगा, इसने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है सर से बोझ उतरा और कहा, अच्छा हुआ रोज रोज की किलकिल से निजात मिली। इस वाकया को 3 साल गुजर गए और एक बच्चा की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना क्या था, मेरी जिंदगी सुनसान हो गई और अक्सर मैं खोया खोया सा रहने लगा। मेरे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने जल्द ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी और ये मेरी बीवी हाफिज़ कुरान, निहायत ही नमाज रोज़ा और कुरान मजीद की तिलावत की पाबंद, बड़ी ही दीनदार और मेरी हर तरह से फर्मा बरदार थी। वो अब भी जिंदा और मेरे घर आबाद है। जब मैं फिक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ा खेलों के मैच देखकर जिंदगी के बेहतरीन वक्त ज़ाया कर रहा होता हूँ, जिसकी मुझसे बाज पुरस क़यामत के दिन की जाएगी, तो वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होती है। एक दिन की बात है, मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। अचानक वो इस आयत पर पहुंची कि जिसकी तिलावत व तशरी रोजाना आप मुझसे सुन रहे हैं, तो मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाकयात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो ज़हमत व तकलीफ मेरे लिए गवारा की थी। तो मेरी ज़बान से ये बेसाख्ता निकल गया कि हाय मेरे माँ बाप, और मैं होश में ना रहा। गर्ज अब इतने अरसे के बाद मुझे अपने माँ बाप की याद आई कि ज़माना दराज गुजर गया। हाय अफसोस, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ती हुई आई और समझी कि शायद मुझे कोई तकलीफ हो गई है, लेकिन इसके बार बार दरियाफ्त करने पर मैंने इसे पूरा वाकया जल्दी सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालिदैन को कैसे पाऊं। मैं दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे यह मालूम हुआ कि वालिदैन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि हाय बुढ़ापे और नजर के न होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फौरन ही अपने वालिद का फोटो लेकर जो कारखाना में खींचा गया था, करीब ही थाने में गया और फोटो देकर रिपोर्ट लिखवाई और कई अखबारों में भी फोटो के साथ खबर छपवाई और इधर उधर कई आदमियों को रवाना किया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और हर वक्त इसी फिक्र में रहता था कि किसी तरह भी मेरे वालिदैन मिल जाएं। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआएं की कि इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज एक पुलिस वाला आया और इसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्र पर बैठा फातिहा पढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं इनके कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालिदैन को दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नजर उठाई और दो सामने वाली कब्रों को मुखातिब करके पुकारा, कहा, भाई अकरम और भाभी ज़ुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आया है। अकरम मेरे वालिद का, ज़ुबैदा मेरी माँ का नाम था। चचा जान के मुंह से ये बात सुनकर मैं औंधे मुंह कब्र पर गिर पड़ा। कब्र पर गिरा और फूट फूट कर ज़ारो कतार रोने लगा। फिर क्या बनता है, फिर क्या पछताए हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत। बस इतना कहकर मौलाना साहब खामोश हो गए। तो मैंने मौलाना की तरफ देखा
تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے، انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیابی و فلاح پائے گا۔ اس واقعہ سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔